नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। प्योर 800 क्वेश्चन जो देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 ईस्वी में। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 ईस्वी को। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ? तो 1773 अधिनियम के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल विभाजन और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 के अधिनियम के तहत किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हैं। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861
ईस्वी भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1861 ईस्वी का। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1861 के अधिनियम के तहत। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वे कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? तो 1873 का अधिनियम के तहत उसे भंग किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 ईस्वी के। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा गया? तो 1909 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1909। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 के अधिनियम। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 का। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो का। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो का। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन है? 1909 ईस्वी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 का। प्रांतों में वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी का। 1919 होगा, पिछले वाले भी। प्रांतों में वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 ईस्वी का। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था 1919 का। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया 1919 का। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 का। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1919 का। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 का शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थे? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 का। केंद्र में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935। वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो नेहरू जी ने। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 में। बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1971। कितना होना चाहिए? 1935 का। 1935।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935, 1 अप्रैल 1935। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब दिया गया? तो 18 जुलाई 1947। संविधान सभा विधान मंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती है? तो 1947। ठीक है, अगले पार्ट में करेंगे।